Assalamualaikum and a very good afternoon to all of you. How are you students? Hope you all are safe and fine at your homes in this heavy rain and monsoon season also. It's your English period going to be start, but I'm going to tell you one thing कि आज हम जो अपना 9th वीक में वर्क जो है प्रीवियस हम जो है स्किप कर चुके हैं ड्यू टू हैवी रेन ऑफ हो गया था. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज हम वो वाला वर्क भी अपने इस इंग्लिश पीरियड के साथ डन करेंगे. बट पहले हम अपना इंग्लिश पीरियड जो है वो स्टार्ट करेंगे. ठीक है, नाउ टेक आउट योर इंग्लिश इंट्रोडक्टरी बुक्स. All of you take out your English introductory books and open the page number 16. Open the page number 16. और इस पेज नंबर 16 पर you can see the topic and this is articles. We are going to learn a new topic and this is articles. बताऊंगी आपको कि आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है, लेकिन पहले हम एक छोटा सा रिव्यू ले लें. जो प्रीवियस क्लासेस हम कर चुके हैं उसमें हम पढ़ चुके हैं कि वो था अल्फ़ाबेट. ठीक है, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं और कितने होते हैं. इन अल्फ़ाबेट केस हाउ मेनी लेटर्स, 26 लेटर्स होते हैं, सबको पता है. ठीक है, जो रिव्यू करना चाहते हैं वो मेरे साथ साथ आंसर भी करेंगे. ठीक है, कमेंट में मुझे बताइए कि हाउ मेनी लेटर्स आर एन अल्फ़ाबेट केस. ठीक है, 26 लेटर्स होते हैं और 26 लेटर्स में से हाउ मेनी आर द स्पेशल लेटर्स. 5 स्पेशल लेटर्स जो होते हैं वो वाउल्स होते हैं और रेस्ट ऑफ द 21 जो हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं. ठीक है, ये आपको याद रहना इसलिए ज़रूरी है कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो सारा काम है वो वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स का ही है. सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द आर्टिकल्स. देखिए आपके पास यहाँ पेज नंबर 16 पर सबसे पहले यहाँ पर एक डेफिनेशन है एंड दिस इज एनी वर्ड बिगिनिंग विद अ वाउल हैज एन बिफोर इट. क्या है कि जब भी कोई वर्ड जो है वो वाउल लेटर से स्टार्ट हो रहा होगा तो उसके साथ हम ए और एम यूज करेंगे और इसकी साउंड बनती है एन. ठीक है, एंड एनी वर्ड दैट बिगिन्स विद अ, ठीक है जी, consonants has a before it and these are called the articles. A and n are called the articles. ठीक है, now come down, इसी पेज पे आ जाइए. some examples are here. let's see the following examples. सबको नजर आ रही है examples? the first one is an astronaut. ठीक है जी, अब जल्दी से मुझे ज़रा ये बताना है आपने कि यहाँ पर एन क्यों यूज़ किया गया है. अभी मैंने आपको बताया यहाँ जो डेफिनेशन है इसको जब बार बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि जब भी कोई वर्ड हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, वाउल लेटर से, तो उसके साथ आप एन यूज़ करेंगे. कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, एन. ठीक है जी, नाउ कम टू द नेक्स्ट, अ बियर. अब देखिए हाईलाइटेड वर्ड देखिए, सॉरी हाईलाइटेड लेटर देखिए, ब इज द कॉन्सोनेंट, तो इसलिए इसके साथ यहाँ पर ए राइट हुआ है. ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपने कि सारे हाईलाइटेड वर्ड को देखना है. देखिए यहाँ पर ओ, ऑक्टोपस, तो इसके साथ क्या कौन सा आर्टिकल यूज हुआ है, एन. नाउ कम डाउन, अ वॉच, वो इज द कॉन्सोनेंट. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अ यूज हुआ है. एन एम्पायर, ठीक है, अ क्या है, ए ई आई ओ यू पढ़ा है आपने. ठीक है, वाउल है, दैट्स व्हाई एन आर्टिकल यूज हुआ है यहाँ पे. अ मंकी, हाईलाइटेड वर्ड इज एम एंड दिस इज द कॉन्सोनेंट, तो इसलिए यहाँ पर ए यूज किया है. An engine, is the vowel. A kite, an iguana. ठीक है जी, अब आपको समझ आ गया कि क्या है, जहाँ पर भी कोई
वर्ड जो है वो कौन से लेटर से स्टार्ट हो रहा होगा? वाउल लेटर से, तो वहां पर हम ए और एन यूज करेंगे। और जहां पर भी कोई वर्ड जो है वो शुरू हो रहा होगा किससे? कॉन्सोनेंट से, तो वहां पर हम ए यूज करेंगे। चलिए जी, अब आपकी बुक का जो पेज है, पेज नंबर 17, दिस इज योर क्लास वर्क। पेज नंबर 17 is your class work. Write the date and class work on top of the page. Write the date 31/8/20 on top of the page and class work also on the other side. ठीक है जी? I have copy paste the page number 17 on the board. Now do it with me. You can see a caterpillar. और ये यहाँ पर क्यों है? देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है जी, 5 है। और यहाँ पर आपको वो स्पेशल लेटर्स राइट करने हैं जो कि अल्फाबेट केस में 5 स्पेशल लेटर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं अब आपने मुझे बताना है, क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, चलिए, होल्ड द पेंसिल एंड राइट इट विद मी। The first vowel is A. E. O. M. O. These 5 letters are the vowels, special letters हैं। और इन 5 letters के साथ जो भी वर्ड स्टार्ट हो रहा होगा उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे एन। ठीक है जी, उसके साथ कौन सा आर्टिकल जो है वो लगेगा? एन। ठीक है जी, और जब भी कोई, इसी तरह जब भी कोई वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा होगा तो उसके साथ अ राइट करें। वी हैव एन एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 17 और वी आर गोइंग टू डू दिस। लुक एट योर बुक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड पे आपके लिए बिल्कुल सेम पेज जो है वो कॉपी कर लिया है, इसलिए आप यहाँ से, मैं यहाँ राइट करूंगी और आप अपनी बुक में राइट करेंगे। ठीक है जी, अब आपने मुझे बताना है कि यहाँ कौन सा आर्टिकल आना है। ठीक है, what is this? Look at the picture. Pronounce this orange. Orange. The spelling of orange is O-R-A-N-G-E. Orange. The first letter is vowel. The first letter is vowel. A-E-I-O-U. ठीक है, O-R. तो यहाँ पर अब जल्दी से आपने मुझे बताना है कि कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे। यहाँ पर हम यूज करेंगे, क्योंकि ये वाउल है तो हम यहाँ यूज करेंगे एन ऑरेंज। एन ऑरेंज क्यों यूज किया है एन यहाँ पे? क्योंकि ये वाउल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी, नाउ कम टू द नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट बॉक्स। बॉक्स, ठीक है, द फर्स्ट साउंड इज ब एंड ब इज कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट के साथ कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? हम जो भी वर्ड जो है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा होगा उसके साथ हम सिंपल ए यूज करेंगे। ठीक है जी, a box, an orange, a box, and look at the first letter. क्या है starting letter? A, and A is the vowel letter. So we are going to use the article a, and ant. Come to the next row. Back. Back. The first sound is b, and b is the consonant. So we are going to write here article a bag. और उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? अ बैग। ठीक है जी, egg. It is the vowel. That's why we are going to write here a
एन एन। और इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? एन एग, एन एग। इंक पॉट, इंक पॉट। द फर्स्ट लेटर इज E and the E is vowel, that's why we are going to write here A N N. An ink pot, an ink pot. Hat. The first sound is H, her hat, and H is the vowel or consonant? H is the consonant. So we are going to write here a hat, a hat. Come to the next one, umbrella, umbrella. A is the vowel. Okay, that's why we are going to write here A N, an umbrella, an umbrella. Igloo, igloo. The sound is E and this is the vowel. So कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? ए एन एन। ओके स्टूडेंट्स, यू ऑल हैव डन दिस? गुड। ठीक है जी, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने जो पढ़े हैं आर्टिकल्स ए और एन, वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। देखिए 5 स्पेशल लेटर्स जो मैंने आपको बताए हैं आपको अच्छे से याद होंगे। वाउल लेटर्स जो हैं 5 ए ई आई ओ यू। ठीक है, मैं आपको लेटर्स में बता रही हूँ, साउंड में भी आपको पता है। ठीक है, तो इन जो 5 लेटर्स हैं 1 2 3 4 5, अगर आपने ये याद कर लिया ना तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके आर्टिकल्स यूज करना। ठीक है जी, उनके साथ आप ए और एन यूज करेंगे और रेस्ट ऑफ द 91 लेटर्स जो कि कॉन्सोनेंट्स होते हैं उन सब के साथ ए यूज करेंगे। ठीक है जी, रिवाइज करेंगे इसको घर पे। एंड नाउ इट्स टाइम टू गिव यू द होमवर्क एंड आई एम गोइंग टू गिव यू होमवर्क। और आज एक न्यू बुक में आपको होमवर्क मिल रहा है। दिस इज योर टारगेटिंग हैंडराइटिंग बुक। टारगेटिंग हैंडराइटिंग बुक है आपकी। ठीक है, आपने टेक आउट करना है इसको और इसमें है पेज नंबर 2 and 3। पेज नंबर 2 and 3 is your homework. Page number 2 and 3 is your homework. ठीक है जी, and you can also check the homework from here. Do page number 2 and 3 in English targeting handwriting book. ठीक है जी, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। डू पेज नंबर 2 and 3 in English targeting handwriting book. This one is English targeting handwriting book. ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया और मैंने आपसे ये भी कहा था कि आज हम अपना वो मिसिंग वर्ब भी करेंगे जो हमने 9th वीक में जो है मिस कर दिया ड्यू टू ऑफ। हैवी रेन की वजह से जो ऑफ आ गया था हमारे पास, उसमें हमने अपना एक वर्क मिस कर दिया था जो कि है आपकी मैथ्स कॉपी में। सबके पास ये मैथ्स कॉपी मौजूद होगी। ठीक है जी, जिसमें ऐसे बॉक्सेस बने हुए और उसमें ऐसे फर्स्ट टर्म का एक पेज बना हुआ है। ठीक है, आपने उसको टर्न कर दिए जाना है। टर्न करने के बाद यू हैव अ टाइटल पेज फॉरवर्ड काउंटिंग एंड देन यू हैव वर्क। ठीक है, ऐसा पेज बना हुआ है 1 to 20 काउंटिंग लिखनी है आपको। ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है कि क्लास वर्क में भी जो वर्क था वो आपने डन कर लेना है और होमवर्क में भी जो वर्क है वो आपने डन कर लेना है। तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि ये वर्क तो हम बुक में डन कर चुके हैं और आप सबको अच्छी तरह लिखना आता है कि 1 to 20 कैसे राइट कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, होप कि आप लोग अपना वर्क बहुत अच्छे से करेंगे और करके मुझे जल्दी से भिजवा देंगे ताकि मैं उसे चेक कर लूँ। और जिन स्टूडेंट्स ने डन कर लिया है उनकी कॉपी हमने स्कूल में होल्ड कर ली, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, इट्स टाइम टू गो नाउ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।